अलग अलग राज्यों के नतीजे देख लीजिए। दो धारा है, एक धारा संविधानोन्मुख है और एक धारा संविधान पे कुठाराघात करने की कोशिश करती है। तो कोई भी व्यक्ति इस लड़ाई में, जो कि एकदम बाइपोलर है, दो ध्रुवों के बीच में है, अगर कोई भी व्यक्ति उस दो ध्रुव की लड़ाई में अभी भी किंतु परंतु अगर मगर की बात करते हैं, इसका मतलब संविधानोन्मुख धारा के खिलाफ काम करने वालों को कहीं ना कहीं आप मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इस वक्त के सबसे अहम। नमस्कार, आप न्यूज बिहारी देख रहे हैं। देखिए, बिहार किशनगंज चौवन अली की रिपोर्ट। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने किशनगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किशनगंज बिहार के आगामी 4 अप्रैल 24 सीटों पर होने वाली एमएलसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के जनसंपर्क अभियान तेज हो गई है। उसी क्रम में राजद राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा आज किशनगंज पहुंचे और शहर के दफ्तरी प्लेस होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने राजद उम्मीदवार हाजी अब्दुल नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद तो शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा के प्रसार, अवसर की उपलब्धता, शिक्षकों की उपलब्धता। शिक्षकों पर लाठी बरसाते हैं आप। हाई स्कूल, प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल में टीचर्स नहीं है, हेडमास्टर्स नहीं है। आपके लिए बस ये है कि कुर्सी बरकरार रहे। जब तक किसी सरकार का सरोकार सिर्फ ये होगा कि मेरी कुर्सी बरकरार रहे, शिक्षा में कुछ ना हो, स्वास्थ्य में कुछ ना हो, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। और आप तो देख रहे हैं इस देश में महंगाई चुनाव परिणाम पे असर नहीं डाल रही है, रोजगार चुनाव परिणाम पे असर नहीं डाल रहा है। तो जिस देश में ये हालात हो जाए कि लोकतंत्र का आम आदमी की जिंदगी में जो दिक्कतें आ रही हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा, आप पूरा चुनाव जीत लेते हैं ध्रुवीकरण करके। जब बताइए, ऊपर वाला, ऊपर में तो कोई आपस में नहीं झगड़ते हैं। कभी हमने नहीं सुना कि इस्लाम या हिंदू धर्म या क्रिश्चियनिटी का ऊपर में कोई झगड़ा हो रहा हो। तो ऊपर में झगड़ा नहीं है, लेकिन नीचे में झगड़ा है। नीचे में क्यों झगड़ा है? क्योंकि आप शिक्षा पर नहीं बात करना चाहते, रोजगार पे बात नहीं करना चाहते। आपको ये झगड़े वोट का फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन राजनीति तो बदलनी होगी। और उस बदलाव की शुरुआत में कहूं असंभव नहीं, कुछ दिनों में आप सीमांचल से देखेंगे। सर, किशनगंज में लगातार बुलाते जाते नहीं है, कई ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, ये सब भी जब एक बार हम सब यहाँ बैठना रहना शुरू कर देंगे ना, लगातार संपर्क में रहेंगे, तो जिन मुद्दों की ओर आप इशारा कर रहे हैं उन इशारों में भी बदलाव आएगा, उनके इरादों में भी बदलाव आएगा, यकीन मानिए मेरा। सर, राजद के आपने कहा कि राजद की तरफ से मुकेश सहनी का कोई भी तिरस्कार नहीं किया गया, तो इससे क्या समझा जाए कि मुकेश सहनी का स्वागत है राजद? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, देखिए, दरवाजे खुलना बंद होना, ये मुहावरे जो है ना, राजनीति में बड़ा लगता है कि हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं। मेरा सीधे तौर पे कहना है, मुकेश सहनी जी को तो ये सोचना चाहिए था ना कि जिस सामाजिक आधार की वकालत वो करते हैं, उसके सबसे बड़े वकील कौन है, उसके सीनियर वकील कौन है। मैं अगर वो उस वक्त ये चीज समझ लेते, आज ये दिक्कतें नहीं होती। आज जिस प्रकार से उनको लटका करके आधार में रख दिया गया है, जिस तरह की अशोभनीय टिप्पणियां उनके बारे में की जा रही है, बावजूद उसके कि हम लोगों से वो बहुत ही एक ऐसे मौके पर अलग हो गए जहां हम चुनाव के बीच में थे। लेकिन अभी भी हम कहेंगे कि उनको अगर लंबी राजनीति करनी है तो उनको ये तय करना होगा कि सामाजिक न्याय की धारा है ना, शॉर्टकट की धारा नहीं होती है, संघर्ष की धारा है। सर, इस चुनाव में अब तो तौसीफ आलम का भी एंट्री हो चुका है। देखिए, एक चीज तो समझ लीजिए कि आप शुभजीत